वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी का वीएफजी भारतीय सेना को देगा 10 अजय T-72 टैंकों की खेप क्षमता बढ़ेगी। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के वीएफजी यानी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की अहम भूमिका सामने आई है। यहाँ T-72 टैंक की मैकेनिकल ओवरहॉलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब इसे रोल ऑन प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी होगी। इसके बाद टैंक अंतिम परीक्षण के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी भेजा जाएगा। यदि टेस्टिंग सफल रहती है तो वीएफजी को 10 नए T-72 टैंकों की खेप मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। एमपी में आबकारी नीति में बड़ा बदलाव, शराब बिक्री पर भी लग सकता है प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति में जल्द बदलाव हो सकता है। 111 साल पुराने नियमों को बदलने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। ये समिति नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में पेश करेगी। मंत्री जगदीश देवड़ा, उदय प्रताप सिंह और संपतिया उइके इस समिति के सदस्य हैं, जबकि सचिव प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर होंगे। नई नीति में अवैध शराब परिवहन और जहरीली शराब को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस बदलाव से शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हर पार्क की डिजिटल कुंडली, एक क्लिक में मिलेंगी सेहत सुविधाएं और हरियाली का पूरा डेटा। नगर निगम शहर के पार्कों को सिर्फ हरा भरा रखने तक सीमित नहीं रहना चाहता। अब ग्वालियर के करीब 250 पार्कों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पहल से हर पार्क की डिजिटल कुंडली बनेगी, जिसमें पेड़ों की संख्या, प्रजाति, छाया, फल और औषधीय पौधों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। यानी अब एक क्लिक में पार्क की पूरी जानकारी मिल सकेगी। ये कदम पार्कों को सिर्फ सैर सपाटे की जगह नहीं, बल्कि डेटा संपन्न ग्रीन जोन बनाएगा। इंदौर में जल सुनवाई ने एक हफ्ते में दिलाया भरोसा, शिकायतें 309 से घटकर 100 से भी कम। इंदौर में पानी की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू हुई जल सुनवाई का असर एक हफ्ते में दिखने लगा है। मंगलवार को आयोजित दूसरी जल सुनवाई में शिकायतकर्ताओं की संख्या बहुत कम रही। पहले जल सुनवाई में शहर भर से 309 शिकायतें आई थीं, लेकिन अब ये आंकड़ा 100 से भी कम रह गया। हालांकि कुछ लोग अभी भी नालों में दूषित पानी आने की शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्षों से समस्या बनी हुई है। लोगों का मानना है कि अब सुनवाई होने लगी है, इसलिए भरोसा बढ़ा है। दावोस में एमपी को बड़ी सफलता, गूगल एवरस्टोन क्रेसेंट ने निवेश में दिखाई रुचि। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान दावोस में मध्य प्रदेश के लिए निवेश के नए द्वार खुलते दिख रहे हैं। फोरम की दूसरे दिन राज्य सरकार की टीम ने गूगल, एवरस्टोन और क्रेसेंट एंटरप्राइजेज जैसी वैश्विक कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। बैठक में ITES डेटा सेंटर, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। गूगल ने मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में निवेश की स्पष्ट रुचि जताई है। इससे प्रदेश को रोजगार और विकास में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। भोपाल नगर निगम में ईंधन कटौती, बोलेरो जीप को अब आधा ही मिलेगा तेल। भोपाल नगर निगम ने प्रशासनिक वाहनों की ईंधन कोटे में बड़ा बदलाव किया है। निगम आयुक्त के आदेश के बाद बोलेरो, सुमो, जीप और पिकअप वाहनों का मासिक डीजल पेट्रोल कोटा 250 लीटर से घटाकर 120 लीटर कर दिया गया है। इंडिगो कारों का कोटा भी 180 लीटर से 120 लीटर हुआ है, जबकि छोटी गाड़ियों का कोटा 100 लीटर से घटकर 80 लीटर रह गया है। इस कदम से ईंधन की बचत होगी और खर्च में कटौती संभव होगी, लेकिन वाहनों की दैनिक सेवाओं पर असर भी पड़ सकता है। एमपी में जीबीएस का खतरा बढ़ा, इंदौर के अस्पतालों में 11 मरीज भर्ती। मध्य प्रदेश में गुइलीन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ गई है। मनासा, नीमच, बैतूल, खंडवा, धार और हाथोद से मिले मरीजों को इलाज के लिए इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इंदौर में अब तक कुल 11 मरीज उपचाररत हैं, जिनमें 2 बच्चे वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य सरकार की टीम इंदौर पहुंची है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एमपी बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, जिनके बच्चे देंगे एग्जाम वे नहीं बनेंगे सेंटर इंचार्ज या पर्यवेक्षक।
मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हो रही है। नकल और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बोर्ड ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन शिक्षकों की बच्ची बोर्ड परीक्षा दे रही होंगी, उन्हें सेंटर अध्यक्ष पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाएगा। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी परीक्षा कार्य से दूर रखा जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को उनके विषय के प्रश्न पत्रों में पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। बोर्ड का लक्ष्य परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है। 2040 में पिल से होगी एंडोस्कोपी, फैटी लीवर और हार्ट की बीमारी में मिलेगा लाभ। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में राष्ट्रीय स्तर की जीआई कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में देश भर के लीवर और एंडोस्कोपी विशेषज्ञों ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हो रहे आधुनिक शोध और नई तकनीकों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि 2040 तक आज की जटिल एंडोस्कोपी 5 पिल के जरिए संभव हो जाएगी, जिससे मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम होगी। इससे फैटी लीवर, हार्ट और लकवे जैसी बीमारियों के इलाज में भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। एमपी में उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव, कॉलेजों में अब साल में 2 बार एडमिशन। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब कॉलेजों में साल में 2 बार प्रवेश मिलेगा। विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के मुताबिक मई से जुलाई के बीच पहले सत्र में और नवंबर से जनवरी के बीच दूसरे सत्र में नामांकन प्रक्रिया चलेगी। पहले को जुलाई सत्र और दूसरे को जनवरी सत्र कहा जाएगा। ये व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से लागू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम मोहन यादव दावोस में निवेश और तकनीक के जरिए एमपी के विकास एजेंडे को करेंगे साझा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे को साझा करेंगे। वे प्रदेश की निवेश नीतियों, उपलब्ध अवसरों और प्राथमिक क्षेत्रों जैसे औद्योगिक निवेश, उन्नत तकनीक, पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और रक्षा उत्पादन में तैयारियों पर जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सरकार कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी करेगी। इस मंच पर मध्य प्रदेश को निवेश, वैश्विक साझेदारी और टेक्नोलॉजी के जरिए तेजी से विकास की दिशा में प्रस्तुत किया जाएगा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, 35 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देने जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना का खाका तैयार कर लिया है। ये योजना राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर लागू होगी और 10 लाख से अधिक अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर इसके लाभार्थी होंगे। योजना अंशदायी और कैशलेस होगी, जिसमें गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। हर कर्मचारी का फोटो युक्त कार्ड बनेगा, जिसमें स्वयं, पति पत्नी और आश्रित बच्चों की जानकारी होगी। बजट में इसकी घोषणा संभव है। दावोस में एमपी को टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा, एचसीएल टेक और गूगल ने निवेश की बात की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में दावोस के मंच पर मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। पहले ही दिन एमपी की टीम ने वैश्विक कंपनियों के साथ निवेश और साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने मध्य प्रदेश की टेक्नोलॉजी हब बनाने में गहरी रुचि दिखाई। वहीं गूगल ने राज्य में आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश की इच्छा जताई। गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ बातचीत में कृषि और शिक्षा में जेमिनाई एआई के उपयोग पर भी चर्चा हुई। ये कदम प्रदेश की डिजिटल क्रांति और निवेश को नई गति देगा। इंदौर की लखपति भिखारी मांगीलाल पर प्रशासन का शिकंजा, सीवाधाम आश्रम भेजा। इंदौर में चर्चित लखपति भिखारी मांगीलाल को प्रशासन ने शिकंजे में लिया है। सराफा में भीख मांगने वाले मांगीलाल को जैन के सीवाधाम आश्रम भेजा गया है। अब उन पर भिक्षावृत्ति की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ब्याज के धंधे से जुड़ी शिकायतों पर भी लीगल एडवाइस लेकर जांच की जाएगी। प्रशासन मांगीलाल की आय के स्रोतों की भी जांच करेगा, ताकि पता चल सके कि उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की कार्रवाई जारी है। नैनपुर पंचायत घोटाले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
मंडला जिले की जनपद पंचायत नैनपुर में विकास कार्यों के नाम पर शासकीय धन के करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबी जांच के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जांच में ये सामने आया कि पंचायत ने स्वीकृत राशि का सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भाजपा में खुशी की लहर, भोपाल समेत जिलों में उत्सव। भाजपा के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने पर भोपाल के भाजपा कार्यालय में उत्सव का माहौल रहा। प्रदेश कार्यालय और सभी जिलों में मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नितिन नबीन को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा संगठन विचार और जनसेवा में नई ऊंचाइयां छुएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई गति मिलेगी। एमपी में 75 फीट चौड़ी नई सड़क, 6 फीट फुटपाथ के साथ होगा निर्माण। एमपी में आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। पिटगारा से पेटला अवध रोड पर स्थित नागेश्वर मंदिर तक 4.50 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। 46 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। डीपीआर तैयार होकर शासन को भेज दी गई है। जल्द ही मंजूरी के बाद निर्माण शुरू होगा। ये सड़क 75 फीट चौड़ी होगी। दोनों ओर से 30-30 फीट आरसीसी रोड बनेगी और बीच में 2.5 फीट का डिवाइडर होगा। साथ ही 6 फीट चौड़ा फुटपाथ भी बनाया जाएगा। शहर से बाहर होंगे मटन मछली के ठेले, महापौर परिषद ने लिया बड़ा फैसला। शहर में मटन और मछली की दुकानें अब शहर के भीतर नहीं रहेंगी। महापौर परिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इन दुकानों को शहर से बाहर एक निर्धारित जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम से न केवल शहर की सफाई और स्वच्छता में सुधार होगा, बल्कि बदबू और गंदगी से जुड़ी समस्याओं में भी कमी आएगी। जिन लोगों को इन दुकानों के कारण परेशानी होती थी, उन्हें राहत मिलेगी। महापौर प्रहलाद पटेल ने इस निर्णय को नागरिकों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया बताया। एमपी में अफसरों के वाहन, एसी, फर्नीचर पर खर्च बंद, वित्त विभाग ने बजट रोकने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में बजट सत्र की तैयारियों के बीच वित्त विभाग ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया कि 31 मार्च से पहले अफसरों के लिए नए वाहन, दफ्तर में एसी, फर्नीचर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तीसरे अनुपूरक बजट में ऐसी किसी भी प्रस्ताव को शामिल न किया जाए। सरकार के इस कदम का मकसद खर्चों को नियंत्रण करना बताया जा रहा है। एमपी में टूरिस्टों की बाढ़, 13 करोड़ से ज्यादा आए घूमने, जंगल धाम ऐतिहासिक स्थानों का रहा आकर्षण। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अब देश विदेश में अलग पहचान बना चुका है। यहाँ घने जंगल, बाघ जैसे वन्य जीव और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। साथ ही महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग और खजुराहो, सांची, ओरछा, माहेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल इसे खास बनाते हैं। इसी वजह से एमपी में हाल के सालों में 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं, जो पर्यटन के नए रिकॉर्ड की गवाही है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन गठन की प्रक्रिया तेज, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ भी शामिल। राजधानी भोपाल को ग्रेटर कैपिटल की तर्ज पर विकसित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस योजना में भोपाल के साथ विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिलों के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इससे राजधानी के आसपास नियोजित विकास, निवेश और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। हालांकि विदिशा की कुरवाई तहसील को बाहर रखने पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण को इस रीजन का नोडल एजेंसी बनाया गया है। एमपी में 12,000 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर संकट, टेंडर न होने से 31 मार्च के बाद बेरोजगारी का खतरा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत करीब 12,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वर्तमान एजेंसियों की टेंडर अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, लेकिन नए टेंडर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऊर्जा विभाग से टेंडर से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तैयार न होने के कारण वितरण कंपनियां नई निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रही हैं। अगर समय पर नई एजेंसी नहीं चुनी गई तो 31 मार्च के बाद कर्मचारियों को काम मिलने में बाधा आ सकती है और उनकी नौकरी जोखिम में पड़ सकती है।
मध्य प्रदेश में ठंड में थोड़ी राहत, जनवरी के अंत में फिर बढ़ सकती है सर्दी। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी के बीच अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री तक बढ़ा है और दिन में धूप निकलने से ठिठुरन कम हुई है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये राहत अस्थायी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड एक बार फिर तेज हो सकती है। पश्चिमी हिमालय में सक्रिय मौसम प्रणालियों के गुजरने के बाद उत्तर से ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और उसका असर प्रदेश में भी दिखेगा। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। दावोस में पर्यटन निवेश पर सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश की पर्यटन रिकॉर्ड पर करेंगे जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस 17वीं पर्यटन निवेश पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी विरासत भी विजन से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में पर्यटन को सतत और समावेशी विकास का माध्यम बनाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। खजुराहो, सांची, ओरछा, माहेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे स्थल देश विदेश की पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। एमपी में अनोखा विरोध, कलेक्टर कार्यालय में कागजों की माला पहनकर पहुंचा युवक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक अनोखी घटना सामने आई। कलेक्टर कार्यालय में एक युवक कागजों की माला पहनकर आया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब पत्रिका ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये कागज 100 से ज्यादा शिकायतों का पुलिंदा है। युवक ने कहा कि इन शिकायतों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही किसी मामले में कोई कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि वो इस अनोखे तरीके से अपनी पीड़ा और प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करने आया है। ग्वालियर में बैंड बाजों के साथ निकलेंगी 51 बारात। बसंत पंचमी पर वर वधू लेंगे 7 फेरी। बसंत पंचमी के दिन सामूहिक विवाह का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम जन उत्थान न्यास के अंतर्गत ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश सिकरवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 51 गरीब बच्चियों का विवाह आयोजन होने जा रहा है। इस सामूहिक विवाह के दौरान विधायक के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और संत समाज शामिल होने वाला है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।